फॉर में हम पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते थे, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद चेक करवाते थे वो आई छोटा है किसी पर्टिकुलर लेंथ से। उसके बाद हर आइट्रेशन पे आई में +1 करवाते थे, ठीक है। तो मतलब हम इंटीजर पे डिपेंडेंट थे, कह सकते हैं हम एक इंटीजर पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। लेकिन तो ऐसे कहते हैं कि फॉर में हम एक इंटीजर वेरिएबल यानी आई पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें कि यार एक पर्टिकुलर कंडीशन हो, बस बूलियन कंडीशन, कि वो जैसे ही फॉल्स हो हमारा लूप बंद हो जाए, और जब तक वो ट्रू है तब तक हमारा लूप चलता रहे, ये ज़्यादा बेहतर होगा ना, कि किसी इंटीजर पे हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, सिर्फ एक कंडीशन को। जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशन हो सकती है, जैसे अपना फॉर के लूप में होती है कि लिस्ट के आइटम तक खत्म नहीं होते। फॉर के लूप में हम यही कहते हैं ना, आई लेस देन लिस्ट डॉट डॉट लेंथ, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें हम वो भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी बूलियन कंडीशन आ सकती है, हमें आई वाली इंटीजर की कोई जरूरत नहीं है, हमें लेंथ की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी बूलियन कंडीशन हमारे दिमाग में है ना, जो हम इसके अंदर डाल सकते हैं ना, वो हम वाइल के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। इफ बिल्कुल वाइल की तरह, लेकिन इफ एक दफा चलता है, वाइल तब जब तक चलता है जब तक की कंडीशन ट्रू है, ठीक है। इफ इज सिमिलर टू वाइल, ठीक है। द डिफरेंस इज दैट if runs only once and while keep running until the condition is false, ठीक है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपका वाइल का लूप जो है चलता रहेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ वाइल, तो ये सिंटैक्स देख लो। वाइल लिखोगे, उसके बाद जैसे इसमें ब्रैकेट आते थे वैसे इसमें आएंगे। इसके इन ब्रैकेट में क्या लिखते थे हम, इफ के इफ की कंडीशन याद है कि नहीं याद है। तो इफ की ये जो ब्रैकेट आते थे, इफ लिखने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ऐसे दिखाऊं, इफ लिखने के बाद यहाँ पे क्या आता था, हाँ, कोई कंडीशन आती थी ना, कंडीशन आती थी, कुछ भी हो सकती है कंडीशन, एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट दूंगा, कुछ भी कंडीशन थी जो भी था। एक बूलियन एक्सप्रेशन आती थी, एक बूलियन स्टेटमेंट आती थी, ठीक है। जैसे इफ एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन 5, कुछ भी, बस बूलियन होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से वाइल में भी यहाँ पे कंडीशन आएगी, सही है। जूम कर दो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन। उसके बाद जैसे इसके अंदर कर्ली बेसिस आते थे, इसके अंदर भी कर्ली बेसिस आएंगे। इन कर्ली बेसिस में इसमें क्या होता था, काम क्या होता था इसके अंदर, बॉडी का काम होता था, यानी कि जो जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला काम हो जाना चाहिए, जो भी मैं कर्ली बेसिस में लिखूंगा, ऐसा ही है, बिल्कुल वैसे ही। कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इफ लिख दो या यहाँ पे वाई लिख दो, ठीक है। क्या बोल रही है, हाँ हाँ सब है वैसा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वाइल की बॉडी। अब हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमारा मेन का फंक्शन आया, ठीक है। मेन के फंक्शन में हमने दो वेरिएबल बनाए, फॉर एग्जांपल var क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इंटीजर ले लेते हैं, सही है। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे करूं, इफ x लेस देन y प्रिंट abc, क्या होगा, हाँ, हमने एक कंडीशन लगाई तो प्रिंट होगा नहीं होगा, होगा। तो कितनी मरतबा होगा, ये क्लियर है अपना उस्मान, इसकी कंडीशन तो सबको क्लियर है ना, कि ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी हमारी बॉडी चल जाएगी, सही है। चला के दिखा दूंगा एक दफा ताकि याद आ जाएगा, याद नहीं है तो। सही है, एबीसी लिखा आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही इसकी जगह वाइल कर दूं और अब चलाऊं इसको, तो क्या होना चाहिए, लूप क्या होता है, लूप क्या होता है, बार बार चलता है, जब तक कंडीशन ट्रू है बार बार चलता रहेगा। ये हो रहा है प्रिंट अभी भी, ये होता जा रहा है, ये रुका नहीं है। हाँ, ये चल रहा है अभी, प्रोग्राम बंद नहीं हुआ ना, प्रोग्राम चल रहा है ना, तो ये होता जा रहा है फिर, ठीक है। बस समझ आ गई। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं इसको कि प्रिंट कर दो, एबीसी के आगे लिख देते हैं $x और
चलो ऐसा कर लो, डॉलर एक्स प्रिंट करो और डॉलर वाई प्रिंट कर दो अलग अलग लाइन पे, ठीक है। ये वैसे बेवकूफ़ी है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दिख रहा है, जब तक कंडीशन ट्रू है ये चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये नहीं रुकेगा। बात समझ आ गई, सिंपल है ना। हम्म, रुक जा, फॉल्स कैसे करेंगे ये पूछ रहे हो? हाँ करेंगे ना, रुक के जाओ। हाँ हाँ, ब्रेक कर सकते हैं हम, जैसे ब्रेक और कंटिन्यू फॉर के अंदर चलते हैं वैसे इसके अंदर चलते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। ऐसा लूप, ये लिखो, ऐसा लूप जो जिसकी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती, जिसकी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती, उसको हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट a loop whose condition is always, हाँ, जिसकी कंडीशन हमें हमेशा ट्रू रहती है ऐसे कह लो, या ऐसा कह लो, या फिर कभी फॉल्स नहीं होती, एक ही बात है, सही है। इसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं। मैं इंग्लिश में लिखने में मसला तो नहीं होगा। अच्छा, जूम कर दूं, ये बंद कर दूं। कभी भी ऐसा ऐसा कुछ आ जाता है, ये गौर से सुन लो भाई, अगर कभी भी कुछ ऐसा आ जाए जैसे कि अभी बंद नहीं हो रहा था, तो प्रोग्राम बंद नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, लैपटॉप बंद करके खोलूँ? नहीं, कभी भी टर्मिनल में आपने प्रोग्राम चलाया या कुछ भी चलाया वो बंद नहीं हो रहा हो, तो कंट्रोल दबा के सी दबाते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी, मतलब कंट्रोल दबा के सी, ठीक है। कंट्रोल दबा के रखना और सी दबाना, दो मरतबा दबा लो, एक मरतबा दबा लो, ठीक है, लेकिन कंट्रोल दबा के रखना। अब देखो इधर जो है ना, मैंने एक्स लेस देन वाई लिखा है या जो भी लिखा है, ठीक है। अगर मुझे एक इनफाइनाइट लूप बनाना हो ना, इनफाइनाइट लूप समझ गया सब, अगर मुझे एक इनफाइनाइट लूप बनाना हो ना, तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट ट्रू भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एक ही बात है, इसके अंदर एक ऐसी कंडीशन लिख दो जो हमेशा ट्रू हो, या डायरेक्ट ट्रू लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन रिजल्ट होके ट्रू ही देगी ना, तो डायरेक्ट ट्रू लिख दो, कोई मसला नहीं है। समझ आ गई, कोई मसला इसमें? अब मैं क्या कर सकता हूँ, वाइल लूप को यूज कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। वाइल कंडीशन के अंदर लिखेंगे एक्स लेस देन वाई, सही है, पेरेंट रनिंग, ठीक है। अब इस लूप को ब्रेक करने के लिए एक तरीका तो क्या है कि हम ब्रेक का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल कि मैं बोलूं कि इफ एक्स इज इक्वल टू जब एक्स बराबर हो जाए किसके, वाई के, तो ब्रेक कर दो, ठीक है। क्या एक्स कभी वाई के बराबर होगा? हाँ, कहीं पे हमने एक्स को चेंज करवाया अभी तक? एक्स वाई के बराबर कभी होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा, क्या जी? हाँ, लेकिन क्या एक्स कभी वाई के बराबर होगा? इस कंडीशन को देखो, मुझे बताओ, इस पूरे प्रोग्राम में हमने एक्स को कहीं पे चेंज करवाया है? नहीं करवाया, तो कभी एक्स चेंज ही नहीं हो रहा, एक्स तो हमेशा 5 ही रहेगा, वाई हमेशा 10 ही रहेगा, तो एक्स और वाई कभी आपस में बराबर होंगे ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करवा सकता हूँ कि मैं ये बोलूँ कि हर दफा ये जब लूप चले, हर दफा जब ये लूप चले तो एक्स को बराबर कर दो एक्स प्लस वन। मतलब क्या है कि एक्स को बराबर कर दो, एक्स में क्या रख दो, जो भी एक्स में पहले से था उसमें एक और डाल के एक्स में डाल दो, ठीक है। इसको एक और तरीका क्या था लिखने का, याद है किसी को? हाँ हाँ, एक और तरीका था इस चीज को लिखने का, एक और तरीका था, मैंने बताया, हाँ, एक्स प्लस प्लस, ठीक है। जो भी वेरिएबल का नाम है उसमें प्लस प्लस लिख दो, तो एक ही बात है कि एक्स में हर दफा एक ऐड कर दो। बात समझ आ रही है? ये बात समझ नहीं आई तो इसको छोड़ दो, बस ये समझ लो कि हम हर दफा जब लूप चलेगा एक्स में एक और ऐड करवा दो, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स में रख दो क्या, एक्स प्लस वन, जो भी एक्स में था प्लस वन। तो जब पहली दफा ये चलेगा तो एक्स में अभी क्या है, 5, 1 प्लस किया एक्स में क्या हो गया, 6। जब दूसरी दफा चलेगा तो एक्स में क्या है,
दूसरी दफा चलेगा तो एक्स में है क्या, 6 है, तो उसमें जब +1 किया तो क्या हो जाएगा 7। ऐसी करके एक वक्त आएगा कि 10 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। हम्म, कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। फिर लूप का फायदा क्या, कुछ लूप होते हैं, वाइल लूप जो है कभी कभार इस्तेमाल होता है इनफाइनाइट चलने के लिए। कुछ ऐसे काम आते हैं जिनमें लूप इनफाइनाइट चलता है, जिसमें से एक जो है हम पढ़ते हैं जब हम गेम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, गेम जब बना रहे होते हैं तो उसमें इनफाइनाइट वाइल लूप चल रहा होता है। ठीक है। हाँ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही होती है। एक तो आपका प्लेयर जो है वो हर वक्त चेक करता रहेगा आपने कोई बटन दबाया है, समझ रहे हो, इनपुट दे रहे हो ना, तो वो एक दफा नहीं चलना है, बल्कि वो बार बार चेक करता है, हर दफा चेक करता रहेगा कुछ इनपुट आया है क्या, जो प्लेयर है उसकी जो हेल्थ है उसमें कुछ कमी आई है, फलाना ढमकाना, ऐसी चीजें, क्या एनिमी आया है, ऐसी चीजें चेक करवानी होती है। बल्कि वाइल का लूप मेन लूप होता है, पूरे गेम का जो लूप होता है ना वाइल लूप होता है मेन, जिसके अंदर मेन सारा काम हुआ होता है। ठीक है। खैर बस बताने चाह रहा हूँ कि वाइल लूप जो है वो इनफाइनाइट वाइल लूप जो है वो चलता है, काम आता है लोगों के। तो मैंने यहाँ पे बोला एक्स प्लस एक्स में हर दफा 1 ऐड करवा दो। ठीक है। जब एक्स वाई के बराबर हो जाएगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रेक कर दो। लेकिन मेरा सवाल ये है क्या इसकी जरूरत है, क्यों, है कि नहीं है, ब्रेक करने के लिए, सही है। तो हमें जरूरत है इसकी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कंडीशन में लगी हुई है ना, जब जब तक चलेगा लूप, जब तक एक्स छोटा होगा वाई से, जैसे ही ये फॉल्स होगा लूप टूट जाएगा, तो हमें ब्रेक करवाने की जरूरत है खुद से। बात समझ आ गई। ये इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, मुझे ब्रेक लगाना नहीं चाहिए था पहले। ठीक है, लेकिन ये सबको समझ आ गया, मुआफ समझ आया ये। एक्स में हर दफा +1 करते रहो। ठीक है। और जैसे ही एक्स जो है, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक एक्स छोटा है वाई से, जैसे ही एक्स बड़ा होगा, बराबर होगा, कुछ भी होगा वाई के, लूप जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। तो मैं लूप के बाहर फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करवा देता हूँ स्टॉप। ठीक है। लूप खत्म होगा तो एक दफा प्रिंट हो जाएगा स्टॉप। ठीक है। तो ये रनिंग 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 रनिंग, समझ आ रही है बात। अगर मैं $x को भी प्रिंट करवाना चाहूँ ना, वो भी कर सकता है। $x को अगर तुम लोग देखना चाहो कि किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये देखो, सबसे पहले क्या था 5, उसके बाद क्या हुआ 6, 7, 8, 9, 10, और 10 क्योंकि y के बराबर हो गया, तो अब x y से छोटा नहीं रहा, इसलिए इस कंडीशन को तोड़ दिया उसने। ठीक है, इस लूप को तोड़ के बाहर आ गया। बात समझ आ गई। $x स्ट्रिंग के अंदर हमें जब वेरिएबल प्रिंट करवाना होता है तो ऐसे करवाते हैं, डॉलर लिखकर। ठीक है, ये सबको पता है ना, ये सबको पता है ना, ये स्ट्रिंग के अंदर जब हमें वेरिएबल प्रिंट करवाना होता है तो हम डॉलर लिख के करवाते हैं। चले भाई आगे। तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि एक्स में, या आई कह लो, एक्स कह लो, कुछ भी कह लो, उसको लूप के अंदर ही चेंज करते हो। ये ऐसा बन गया जैसे फॉर लूप था, अब ये बिल्कुल फॉर लूप की तरह बन गया, पता है, समझ आ रही है बात। अगर मैं ऐसे कहता था फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं वार आई इक्वल टू 0, कि लूप से पहले क्या करो, आई को 0 के इक्वल कर दो। ठीक है। लूप में क्या करो, आई को चेक करते रहो कि जब तक 10 से छोटा है तब तक चलाओ। ठीक है। और हर दफा क्या करो, आई में एक प्लस करते रहो। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी आदत हो जानी चाहिए। ठीक है, आई में एक प्लस करते रहो हर मतलब, ये बिल्कुल ये लिखा हुआ है भाई, ये तुमको कंफ्यूज नहीं होना, i +1, ये यही चीज लिखी हुई है। ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉर लूप। बात समझ आ रही है।